हम अफेक्ट 3D अभी आराम से हमारा काम करेगा, रैम का एरर नहीं देगा। अगर आपके पास भी कभी इशू हो रहा हो रैम का तो फिर हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और वो सेटिंग कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं कि सेटिंग कैसे। वैसे तो रिस्टार्ट करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा रैम इसकी भर गई थी, इसलिए एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अभी आपके पास परफेक्ट शेप आ रहा है। हम कहते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सेस से मूव करे खुद को, तो हम एक्स एक्सेस से मूव करवा सकते हैं। जैसे 45 डिग्री आप लोगों ने कर लिया, 25 डिग्री आपने कर लिया, तो ये प्रीव्यू में जैसे ही करूँगा तो आपको अफेक्ट दे रहा है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि मुझे वाई एक्सिस में कोई चेंजेस करनी है, मैंने 60 डिग्री तक वाई एक्सिस में चेंजेस कर ली तो ये उसमें हमें दे रहा है। और इस तरीके से मैं जेड एक्सिस कर सकता हूँ, दैट मीन्स रोटेशन जो भी आप करना चाहो तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। मैंने इसको 55 डिग्री तक कर दिया, रोटेशन कर सकते हैं। मतलब मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल करना कर सकते हैं, और ऑटो करना चाहें तो हम लोग ऑटो कर सकते हैं। दोनों इसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फिर आप कहते हो कि नहीं, मैं इसके अंदर शेप को कुछ इस तरीके से रखना चाह रहा हूँ, खुद से मैं मैनेज कर लिया परफेक्टली। इसको मैनेज करके इसको अरेंज कर रहा हूँ। और उसके बाद ये डेप्थ है हमारे पास, ये जितनी इसकी डेप्थ को मैनेज करेगा, जितना हो सकेगा इसको डिटेल को मैनेज करेगा ये इसी कम्प्लीटली। तो हमने एक्सट्रूड डेप्थ के अंदर यूज़ कर लिया 250। ये काफ़ी डिटेल के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीट डिटेल में, राइट। ये कंप्लीट डिटेल में चले जाएगा। और हम 350 कर लेते हैं और मज़ीद डिटेल में चले जाएगा, डेप्थ में चले जाएगा। अब इसके अंदर इसी के साथ दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसको कह रहा है कैपिंग ऑन एंड कैपिंग ऑफ। ये आपके पास कंप्लीटली 6 साइड बेस्ड कर रहा है। हम कहते हैं कि नहीं, 2 साइड बेस्ड करे, सॉरी 4 साइड बेस्ड करे, 2 साइड ओपन रहे, तो इसको होल को ओपन कर लेंगे हम। ये आपके पास ओपन हो गया कम्प्लीटली, जिस तरीके से आपके पास नज़र आ जाएगा, ओपन नज़र आता आ रहा है। फिर आप कह रहे हो कि मुझे कुछ स्टाइलिंग देनी है इसी के अंदर रहते हुए, तो आप बेवल में यूज़ कर सकते हो। बेवल में स्टाइलिंग आ सकती है हमारे पास, ये कम्प्लीटली बेवल में स्टाइलिंग आ रही है। और इसकी बेवल की स्टाइलिंग इस हाइट वाइज डिपेंड कर रही है कि हम कितनी यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी 4 है, मैंने 24 यूज़ कर ली, तो इसकी डेप्थ यहाँ पर नज़र आ जाएगी कि कितना ज़्यादा डेप्थ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डिटेल कितनी नज़र आ रही है, आ सकती है। मतलब इसी 3D ऑब्जेक्ट में रहते हुए आपको मज़ीद साइड्स रिक्वायर्ड हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कबर्ड है तो कबर्ड के डिफरेंट साइड्स नज़र आ रहे हैं, या बॉटल है तो बॉटल के अंदर आपके कम्प्लीटली डिफरेंट साइड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से आपको मिल रहे हैं, वो आपको एक्सट्रूड डेप्थ से मिल सकते हैं कि कितने आपको साइड्स निकालना है बॉटल का या एरिया बनाना है। इंशाल्लाह बॉटल की तरफ भी आएंगे कि किस तरीके से एक बॉटल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग डिटेल के अंदर, वो परफ्यूम बॉटल हो या कोई और बॉटल, वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बता रहा है पर्सपेक्टिव। अगर मैं यूज़ कहता हूँ कि नहीं, मुझे बैवल बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, ठीक है, और लेकिन जैसे जैसे दूर जाता जाए वैसे वैसे ये पर्सपेक्टिव में चेंज होता जाए, तो हमारे पास ये पर्सपेक्टिव का ऑप्शन अवेलेबल है कि जितना हम इसको दूर करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट होता जाए, ऑटोमेटिकली पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट होता जाए, राइट। ये डिटेल के अंदर आपके पास जाता आएगा पर्सपेक्टिव के अंदर। जो भी साइड्स हम चेंज करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। उसके बाद शेड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है। इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक शेड्स में आ रहा है, तो इसके ज़्यादा शाइनिंग रिप्रेजेंट हो रही है। और इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर आ जाता हूँ, एक एलिप्टिकल शेप क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ब्लू कलर से। वापस वही वाला काम किया 3D एक्सट्रूड एंड बेवल और मैंने एक्सट्रूड डेप्थ को बढ़ा दिया जितनी बढ़ाना चाहेंगे हम, राइट। और उसके बाद आपके पास स्टाइलिंग आ रही है कम्प्लीटली, ये आपके बेवल डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आ गए जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया था। हाइट मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर ली ताकि शेड्स आपको बहुत प्रॉपर तौर पर नज़र आए। अब आपको दिखेगा कि ये डिफरेंट शेड्स रिप्रेजेंट होते आ रहे हैं, डिफरेंट शेड्स ये आ रहे हैं सरफेस में प्लास्टिक शेडिंग की वजह से। अगर हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर आए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला कह रहा है वायर फ्रेम, दूसरा कह रहा है नो शेडिंग, तीसरा कह रहा है डिफ्यूज शेडिंग एंड फोर्थ वन प्लास्टिक शेडिंग। प्लास्टिक शेडिंग चूज़ हुआ है जिसकी वजह से लाइट शेड्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ वायर फ्रेम तो एक सिर्फ स्केलेटन आ जाएगा, ढांचा आ जाएगा सिर्फ, इसलिए इसको हम कह रहे हैं वायर फ्रेम, ठीक है। वाइड फ्रेम नहीं, वायर फ्रेम, सिर्फ स्केलेटन ढांचा, जैसे तारों से बना हुआ एक फ्रेम नज़र आ रहा है आपको, वायर फ्रेम। फिर हम कहते हैं नो शेड्स, नो शेडिंग। अगर आपको कहीं पर भी शेड की रिक्वायर्ड ना हो तो हम नो शेड्स कर सकते हैं। ये यूज़ करेगा फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट कलर्स,
ठीक है, मैंने अभी चूज़ नहीं किया, अब मैं क्लिक कर देंगे इसको चूज़ कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पर देखोगे कि आपको कोई भी शेडिंग रिप्रेजेंट नहीं हो रही, बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है विदाउट शेड्स। फिर हम कहते हैं डिफ्यूज शेडिंग, तो ये आपके पास डिफ्यूज शेड्स आ जाएगा, मतलब जो चमक नज़र आ रही थी वाइटनेस वो ख़त्म हो जाएगी, वो प्लास्टिक शेड की वजह से नज़र आ रही है। तो प्लास्टिक शेड्स आप जैसे चूज़ करोगे आपको ये मज़ीद डिटेलिंग मिल जाएगी। आई होप बात समझ में आई होगी पूरी। अच्छा, हाइट के साथ साथ ये 2 पॉइंट्स और हैं, इनको भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पर। ये जब भी कोई भी बेवल का स्टाइल क्रिएट कर रहा है हाइट वाइज, हाइट अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं या वॉट एवर इसका कोई भी काम कर रहे हैं, हम कहते हैं ये अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट साइज बनाएगा या उससे एक्सटेंड करके बनाएगा। अगर हम चाह रहे हैं एक्सटेंड करके बनाएं तो हम एक्सटेंड चूज़ कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि जो भी स्टाइल बन रहा है वो एक्सटेंड होकर बनेगा, और हम कहते हैं उसी साइज़ में रहते हुए बनाओ, तो उसी साइज़ में रहते हुए बनाएगा। माउस लेके आओगे खुद से बता देगा बेवल एक्सटेंड आउट, मतलब बाहर की तरफ करके बता रहा है, बना रहा है, एक्सटेंड करके आपको बना रहा है, बना कर दे रहा है। यहाँ तक इस कंप्लीट प्रॉपर्टी में से कोई भी बात ना समझ में आई हो, क्योंकि मैं अब कुछ बनाने की तरफ चल रहा हूँ इसी के थ्रू। ना ही हो तो और फिर भी पूछ लेगा। कुछ मज़ीद डिटेलिंग इसकी अवेलेबल है, ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मैं हर एक चीज़ कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो ये मौजूद है मोर ऑप्शन एंड दी मैप आर्ट, ये किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, ये सब कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट टू दी वर्क कि हमें इससे हम बना क्या सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड राइट अप हुआ हुआ है 3 और एक लिखा हुआ है डी, मैंने 3 मेंशन कर लिया यहाँ पर और डी भी मेंशन कर लिया। अब मुझे इसका 3D का स्ट्रक्चर रेडीमेड चाहिए, बना बनाया चाहिए। मैंने कोई फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, अभी पास मेरे पास अगर कोई फ़ॉन्ट हो तो मैंने वो यूज़ कर लिया, एथनोसेंटिक यूज़ कर सकता हूँ, या कोई भी ऐसा फ़ॉन्ट जो कि थिक फ़ॉन्ट हो मेरे पास, हम उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थिक फ़ॉन्ट हो जिसके स्टाइल परफेक्ट हो इस स्ट्रक्चर के अंदर। मैं यहीं पर ही डबल क्लिक करता हूँ और इसी को डी के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब एक 3D हो गया और डी हो गया, एंड कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट। मैंने इसको एंकर पॉइंट बेस्ड ऑब्जेक्ट में बना दिया, राइट, मतलब ये 3D के लिए फुलफिल्ड हो जाए, 3D के अंदर हम इसका काम कर सकें। एक को कलर में रेड दे देता हूँ, एक को कलर ब्लू दे देता हूँ, और अब इस आराम से इसका जाके 3D स्ट्रक्चर कर सकते हैं। कुछ मज़ीद हिडन सीक्रेट्स हैं 3D के, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। पहले आप लोग कम्प्लीटली बेसिक समझ जाओ, फिर सीक्रेट्स बता जाऊंगा कि काम किस तरीके से रैपिडली हो सकता है एक चीज़ का, ठीक है। और मज़ीद जो भी आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं एज अ टूल वाइज पढ़ी हुई है, शेप वाइज पढ़ी हुई है। सॉरी, रिपीट कीजिएगा बात को। ये भी आपने किस पे क्लिक किया था? नथिंग, सिर्फ प्रीव्यू किया है मैंने। देखो जो भी अफेक्ट था वो इम्प्लीमेंट तो हो रहा है, बट जब तक प्रीव्यू नहीं करेंगे वो नज़र नहीं आएगा। अगर मैं प्रीव्यू करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर नज़र आ जाएगा, अफेक्ट वही है, राइट। अब आपने 3D फिर क्लिक किया, आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। हम इसको किसी भी शेड्स में रखना चाहें, मैंने कहा मुझे वाई एक्सेस एग्जाम्पल अगर मुझे वाई एक्सेस रिक्वायर्ड ना हो, जैसे कि मैंने किसी लोगों में देखा था 3D वाला, तो मैंने कहा वाई एक्सेस नहीं रिक्वायर्ड, राइट, तो मैं वाई एक्सेस में नहीं देना चाहूँगा तो नहीं दे सकता। हम कहते हैं रोटेशन भी ना हो, रोटेशन भी ख़त्म कर देते हम। और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनकर आ रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन पर ना हो, पॉजिटिव डायरेक्शन पर हो, मतलब इस तरफ नज़र आ रहा हो कुछ भी 3D का एनवायरनमेंट। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, 3D आपको यहाँ मिल रहा है, मतलब जहाँ हमारा दिल चाहेगा वहाँ हम इसको रख सकते हैं। -35 रख लिया तो कुछ यहाँ नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको यहाँ रखूँगा, दोनों को चेंज डायरेक्शन में करूँगा, बट अप्लाई करूँगा ग्रेडियंट ही अब, राइट। मैंने अप्लाई किया और हम चले जाते हैं ऑब्जेक्ट और अपने का एक्सपेंड अपीयरेंस, ये कंप्लीट एक शेप में ट्विस्ट हो जाए, चेंज हो जाए, इसको हम लोगों ने ब्रैक कर दिया, पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कर दिया। राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, तो ये आपको पार्टीशंस मिल जाएंगे। ये पार्टीशन अलग हो गया, ये पार्टीशंस अलग हो गए, ये पार्टीशंस अलग हो गए, सब पार्टीशंस अलग हो गए। अब ये छोटे छोटे पार्टीशंस आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, इन सब को मैं चूज़ करता हूँ। और आप लोगों ने पाथ फाइंडर का डेफिनेटली एरिया देखा होगा, वहाँ जाके मैंने ऐड कर लिया, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने कन्वर्ट कर लिया, एंड वन मोर टाइम कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट वंस अगेन, लाइक दिस, लाइक दिस। अब जो शेप मुझे क्लिक नहीं हो रहा, मैं जूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्लिक नहीं हो पा रहा मुझसे। लॉक का एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अगर कोई चीज़ आपके पास पिकिंग में ना है तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने लॉक पढ़ा हुआ होगा। मैंने इसको किया, ऐड कर लिया। ये छोटी छोटी लाइन सेगमेंट्स मुझे नज़र आती रहती हैं जो मुझे बताती हैं कि ये शेप इंडिविजुअल है, इसको ऐड नहीं किया गया, ये आपको भी क्लियर होंगी, ये लाइन्स नज़र आती हैं।
अगर आप जूम करके देखोगे तो ये आपको एक हल्की सी लाइन नज़र आ रही है और वैसे भी नज़र आ जाएगी। एंड नाउ गो टू दी ग्रेडियंट कंट्रोल F9। नो वेरिएबल के ग्रेडियंट किस तरीके से शूट होता है। आई वांट अ रेड कलर, तो मैंने इसको रेड कलर को यहाँ पर कर लिया हिट। एंड द डार्कर रेड इसी की ऑल के साथ कॉपी ली, ब्लैक और वाइट को रिलीज़ कर दिया। आई डोंट वांट, इसको टेल एंड किया, F6 प्रेस किया, कलर की पैनल आ जाएगी और इसको डार्कर कलर में फॉर्म कर दिया। ठीक है, ताकि ये आपके पास ग्रेडियंट डार्कर कलर में बन जाए। हल्का सा आपने स्टार्टिंग और लास्ट ऑब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा सा दूर रखा, ना बिल्कुल ज़ीरो किया ना 100। ये कैसे पता चलेगा, माउस लेके जाऊंगा तो लोकेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कि 0 नहीं है और ना ये 100 है, ये कुछ 94 तक के दरमियान चला। ये ग्रेडियंट बन गया मेरे पास और हम इसको ग्रेडियंट को पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सॉचेस में जाएंगे और न्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। ये पार्ट ऑफ द सॉचेस बन गया, मतलब सॉचेस में जाकर ऐड हो गया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब मैं कोई कलर की वेरिएशंस भी देना चाहूँगा तो आराम से बना सकता हूँ। एंड इफ़ यू वांट सेव, तो आप जाते हो, जाके आप कह देते हो सेव सॉचेस लाइब्रेरी एज AI और ये परमानेंटली पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क बन जाते हैं आपके पास, हार्ड डिस्क में आकर सेव हो जाते हैं। अब आप इसको जब दिल चाहेगा यूटिलाइज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। भले आपकी विंडो इंस्टॉल हो, नेक्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क बन गए। आप टी ड्राइव में रख लो, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जहाँ दिल चाहे आपका रख लो, वहाँ जाके अगेन कॉल करवा सकते हो। चूज़ किया मैंने ये एरिया और ग्रेडियंट कॉल करवा दिया, मेरे पास ये ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर आ गया। ऑलरेडी डार्कर कलर में थे, ये भी डार्कर कलर में आ रहा है, तो इसलिए आपको इस तरह का आउटपुट नज़र आ रहा है। मैंने इसको स्विच कर दिया, मतलब डार्कर कलर यहाँ, लाइटर कलर यहाँ पर कर दिया जानबूझ के। अब यहाँ पर ग्रेडियंट ही यूज़ किया और इस ग्रेडियंट की वैल्यू को मैंने थोड़ा सा और डार्कर कर लिया, F6, और इसकी वैल्यू को मैंने थोड़ा सा और डार्कर कर लिया, राइट, और इसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया आगे करके। और इसी तरीके से ग्रेडियंट की वैल्यू मैंने स्विप कर करके लगा दी, मतलब लाइटर कलर यहाँ लगा दिया, डार्कर कलर मैंने यहाँ लगा दिया। और हम खुद से भी इसकी चेंजेस ले सकते हैं इन एनी वेयर, जहाँ पर मेरा दिल चाहेगा। मैंने कहा यहाँ पर होनी चाहिए, ग्रेडियंट को स्विच कर लिया। फिर इन सारी जगह पर मैंने ऑब्जेक्ट को चूज़ किया, आई ड्रॉपर यूज़ किया और आई ड्रॉपर से कलर की पैकिंग कर ली। तो आपको हर जगह डिफरेंट शेड मिल गया, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर मुझे ट्विस्टिंग अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने ग्रेडियंट टूल उठाया और आके खुद से मैनेज करने लगा कि ये लाइटर डार्कर हो जाए, और ये अब बेहतर हो गया, राइट। और इसकी ग्रेडियंट के पैनल को भी थोड़ा सा मूव करने की मुझे लगता है ज़रूरत है, तो मैंने इसको थोड़ा सा मूव कर लिया, मतलब वाइटनेस ज़्यादा आनी चाहिए, डार्कर के साथ मैच आउट हो रहा है। एंड सेम थिंग हियर, मैं चाह रहा हूँ स्टार्टिंग लाइटर एंड द डार्कर, तो स्टार्टिंग लाइटर एंड द डार्कर शो कर सकते हैं हम लोग, या फिर आपने इसको चूज़ किया और ये मैंने यहाँ से कर लिया लाइटर एंड द डार्कर, दैट इज़ मच बेटर। और यहाँ पर भी वाला काम किया, ग्रेडियंट टूल लिया, उठाया और प्लेस करता गया, ये आपको नज़र आता जा रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आती जा रही होगी आप सबको कि आपने एक बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि इसकी शेड्स इंडिविजुअल नज़र आते जाएँ, इंडिविजुअल शेड्स नज़र आते हैं। बिल्कुल ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने जो भी एडिशनल शेप्स हैं उन सबको मैंने सेलेक्ट किया और लॉक कर दिया Ctrl 2 प्रेस करके, ताकि वो सिलेक्शन में ना आए, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रहने दिया बाहर का, राइट। जो भी ये बाहर का ऑब्जेक्ट था सिर्फ इसको मैंने रहने दिया। और इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+F, और कॉपी पेस्ट करने के बाद इसकी आउटलाइन में कन्वर्टिंग करी और आउटलाइन को मैंने ग्रीन कर लिया और थोड़ा सा प्रोमिनेंसी कर ली कि ये प्रोमिनेंसी आपको नज़र आती रहे सामने की तरफ, राइट, एक ग्रीन आउटलाइन की। अब जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास गैर ज़रूरी था, उसको मतलब ज़रूरी तो है लेकिन अभी फ़िलहाल गैर ज़रूरी है, लॉक कर दिया, मतलब काम के लिए नहीं। इस वक्त इस ग्रीन आउटलाइन को छोड़कर सब कुछ लॉक हो चुका है, अगर मैं आपको चूज़ करके दिखाऊं तो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ होगा तो ये वाला छोटा सा पोर्शन नहीं हुआ, वो मुझे सेलेक्ट करने के दौरान ही पता चल गया कि लॉक नहीं हुआ। अब चूज़ करते हैं, पता चला सिर्फ ग्रीन आउटलाइन ही सिलेक्ट है और उसकी पहचान ये है कि ये आउटलाइन यहाँ पर शो हो रही है। आप लोगों की टाइम क्लास का लाइट का टाइम मेरे ख्याल में 4:45 है आई थिंक, जो चली जाती है, तो प्लीज़ इसकी लाइट चली जाती है, कम ऑन टाइम 4 o'clock शार्प। प्लीज़ डिले नहीं किया करो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। खैर आ गए थे बाकी लोग, तो बुशरा वगैरह वकार परफेक्ट ऑन टाइम होते हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल किया करो। आप लोगों ने पेन टूल आई थिंक पढ़ा हुआ है कंप्लीटेड डिटेल में, तो मैंने डिलीट एंकर पॉइंट टूल यूज़ किया और मैं डिलीट कर सकता हूँ अपने शेप्स को, ठीक है। और अगर अनलिंक करना चाहता हूँ तो मेरे पास सीजर टूल अवेलेबल है, इरेजर के अंदर रहते हुए। मैंने कहा अनलिंक, ये यहाँ से अनलिंक हो जाए, इसका कट ऑफ हो जाए, सेपरेशन हो जाए, राइट, इसके साथ। तो मैंने इसकी सेपरेशन कर ली। जब ये सेपरेशन कर ली है तो मुझे इंडिविजुअल मिल जाएगा। अब आराम से मैं कटिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। इस यहाँ पर भी क्लिक कर लिया, ये एक सेपरेट लाइन मेरे पास आ रही थी, सो डिलीट इट, मैंने इसको डिलीट कर दिया, नहीं चाहिए।
आराम से चली गई मेरे पास। उसके बाद मैं इसकी अनलिंकिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ, करनी है बल्कि यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। फर्स्ट क्लिक टू दी ऐड एंकर पॉइंट टूल, और मैंने उसके बाद यूज़ कर लिया सीजर टूल, ये सेपरेशन मिल जाए मुझे, बिल्कुल सेपरेट हो गया, एक अलग पार्टीशंस हो गया। और ये मुझे चाहिए कम्प्लीटली यहाँ तक, मतलब कोई भी इसमें वेरिएशंस मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने सीजर टूल लिया और यहाँ तक आके इसकी कटिंग परफॉर्म कर दी, नहीं चाहिए। ये पार्ट बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा अगर आपने सही से कटिंग, सॉरी वन मोर टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा अगर आपने कम्प्लीटली डिलीटिंग कर दिए तो, सॉरी, ठीक है। मैं इसको चूज़ करके देखता हूँ, पूरा परफेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, अनलिंकिंग नहीं हुई अभी तक शायद। मैं वापस यहाँ गया और इसी एंकर पॉइंट पे एग्जैक्ट क्लिक कर दिया, पार्टीशन हो गया, लेकिन एक एंकर पॉइंट हो गया, एंकर पॉइंट सेपरेशन हो गई, क्लियर। इसको चूज़ करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब आपके पास अनग्रुप का एक ऑप्शन आएगा, मैंने अनग्रुप किया और इस पार्टीशन को डिलीट कर दिया, नहीं चाहिए। अब आपके पास ये एक अलग सेपरेट पार्ट हो गया, ये एक अलग सेपरेट पार्ट हो गया। इस तरह से मुझे ये वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए, सो डिलीट इट, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ये अंदर की लाइंस मेरे पास सेपरेटली, तो इसको भी मैं सेपरेट करने की ही कोशिश करता हूँ कि ये भी सब कुछ इंडिविजुअल हो जाए, अलहदा हो जाए। अब इन सबको प्रोफाइल यूज़ कर लिए, देख लो सेपरेट हो गई है, अलहदा हो गई है। अब इन सबको हम लोग प्रोफाइल यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और इस सबको प्रोफाइल इस्तेमाल करी इसको, ठीक है। और फिर हम चले गए उस बनाए हुए ग्रेडियंट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल इनविजिबल, विजिबल इनविजिबल, विजिबल इनविजिबल। शायद एक दफ़ा परफेक्टली पढ़ा चुका हूँ और दूसरी दफ़ा वर्बली समझा चुका हूँ। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दे कि वाली बात समझ में है। ये मेरे पास बनाया हुआ मेरा ग्रेडियंट है, जो मैंने पिछली क्लास में जब ली थी तो वो आपको बताया था। विजिबल इनविजिबल, विजिबल इनविजिबल, ये मैंने इसमें शीट कास्ट कर लिया, और इसकी आउटलाइन जो कि मैंने 2 सिर्फ विजिबिलिटी के लिए दी थी, उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखोगे एक खूबसूरत सा शेड मेरे पास आ गया आपके ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के अकॉर्डिंग, बहुत चमकता हुआ एक सेपरेट ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। अब हम इसको जिस तरह से दिल चाहेगा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बहुत आउट क्लास है।